तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। सर्वप्रथम अगर देखें तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, एक माइनस हो और एक प्लस हो, एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित हो, क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित होते हैं। अब यहां से देखें तो अक्षीय स्थित मतलब इसके अक्ष पर, अब अक्ष का मतलब ये चूंकि अगर देखें तो एक्स एक्सिस को ये प्रदर्शित कर रहा है, तो इसके अक्ष पर चाहे इस साइड में ले लें या इस साइड में ले लें, हम किसी भी बिंदु पर जो है विभव निकाल सकते हैं। तो अगर यहां देखें तो मान लेते हैं इसका जो मध्य बिंदु है, इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है O, यहां से जो है R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो अगर विभव के लिए हम देखें तो अब ये जो है अगर इसका मध्य बिंदु है तो ये दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक कितनी होगी, L होगी, और यहां से यहां तक भी कितनी होगी, L होगी। तो इस कंडीशन में अगर हम बिंदु P पर विभव देखें तो इस प्लस के कारण यहां पर विभव कितना होगा और इस माइनस के कारण यहां पर विभव कितना होगा। तो अब अगर विभव की बात करें तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो भी बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसके पहले ही इसके पहले ही वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होगा वो भी बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इस तरीके से अगर हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हम विभव देखें, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो प्लस Q आवेश के कारण अगर बिंदु P पर विभव देखें तो V प्लस Q के कारण विभव कितना होगा, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान। अब देखें चूंकि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का प्रयोग करते हैं। तो अब देखना है हमको दूरी, दूरी मतलब कहां से, उस बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है, अर्थात यहां से इस प्लस Q से इस P की दूरी कितनी होगी। तो अगर प्लस Q से P की दूरी देखें तो ये दूरी कितनी होगी, तो अब यहां से यहां तक कितना है R और यहां से यहां तक कितना है L, तो ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी होगी हमारी R माइनस L। अगर इस पूरी दूरी में से हम इस दूरी को घटा दें तो इसका मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका मान मिलेगा ना। तो अब ये जो है प्लस के कारण यहां पर हो गया विभव। अब अगर माइनस Q आवेश के कारण देखें, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस Q आवेश के कारण अगर विभव देखें तो V माइनस Q कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L। अब यहां से अगर देखें तो माइनस Q के कारण विभव यहां कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L। R प्लस L कैसे आया, अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R और यहां से यहां तक कितना है L,
तो अब अगर ये पूरी दूरी देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो कितनी होगी, r प्लस एल होगी। तो अब चूंकि एक बात यहाँ ध्यान रखना है, जैसे तीव्रता और विभव में अंतर क्या है कि तीव्रता जो है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है, अर्थात उसकी दिशा होती है कि प्लस के कारण तीव्रता उससे दूर और माइनस के कारण तीव्रता उसकी ओर होती है। अब लेकिन यहाँ अगर विभव की बात करें तो चूंकि विभव कैसी राशि है, विभव जो है वो अदिश राशि है, तो अगर अदिश राशि है तो विभव में यही ध्यान रखना है कि जो प्लस आवेश के कारण, अगर कोई आवेश प्लस है तो प्लस के कारण जो विभव होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और माइनस आवेश के कारण अगर विभव देखें तो वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा विभव, ये चीज ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम इसके सवाल करेंगे तो इसका उपयोग हमको पड़ेगा कि प्लस के कारण विभव कितना होता है और माइनस के कारण विभव कितना होता है। तो प्लस के कारण अर्थात पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विभव होगा वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो विभव होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस जो है अर्थात नेगेटिव जो चार्ज है उसके कारण अगर इस बिंदु पर हम विभव देखें तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इस बिंदु P पर कितने विभव कार्य कर रहे हैं, अब दो विभव। तो जब इसके पहले हम बता चुके हैं कि जब भी किसी बिंदु पर दो विभव, दो तीव्रताएं, दो कार्य इस प्रकार से अगर हों तो वहां पर हम क्या करते हैं, नेट कार्य निकालते हैं या कुल कार्य निकालेंगे, या यहां पर चूंकि विभव का जिक्र हो रहा है इसलिए यहां पर चाहे नेट विभव लिखें, बिंदु P पर नेट विभव या कुल विभव या परिणामी विभव। तो अगर हम P पर बिंदु P पर परिणामी विभव देखें तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो कितना होगा, तो परिणामी विभव जो होगा V बराबर V प्लस क्यू और प्लस V माइनस क्यू। अर्थात जब भी किसी भी सवाल में इस तरीके से कंडीशन होगी कि जब भी हमको नेट विभव या परिणामी विभव निकालना होगा तो हमेशा हमको बिना सोचे हुए उस पर जितने भी विभव हैं उनको चिन्ह के साथ हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो V बराबर, तो V प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, तो V प्लस क्यू की वैल्यू अगर रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L, और प्लस अगर V माइनस क्यू की वैल्यू रखें तो V माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L। इस प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करें तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L। अब अगर यहां देखें आगे तो V बराबर कितना होगा, अब अगर देखें तो दोनों में कुछ चीजें हमको कॉमन मिल रही हैं, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, इसमें जो चीजें हमको कॉमन मिल रही हैं वो कितनी हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब अगर देखें तो इसमें अब क्या बचा जो है, तो बचा है 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। तो अगर इसकी बात करें तो V बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब अगर देखें तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो R माइनस L होगा और R प्लस L होगा। अगर यहां देखें तो इसका अगर गुणा करवा लें तो R प्लस L और यहां क्या होगा, माइनस का R माइनस L। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब इसको देखें तो R प्लस L माइनस R
प्लस एल। अब चूंकि ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है, इसलिए अगर जब इसका जो है गुणा करेंगे इसमें तो ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अपान कितना होगा, ये आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर। तो अगर यहां देखें तो चूंकि आर और आर क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब अगर यहां बात करते हैं तो चूंकि r की तुलना में, अगर r की तुलना में l देखें तो ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा, अर्थात r इज ग्रेटर देन l, तो इसलिए r स्क्वायर इज ग्रेटर देन l स्क्वायर, तो इसलिए हम l स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जब l स्क्वायर को छोड़ देंगे तो v बराबर कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l अपान आर स्क्वायर। अब अगर यहां देखें तो चूंकि अगर देखें तो 2ql बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, अर्थात अब अगर विभव को देखें तो V बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर वोल्ट। तो ये होगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र।